Hello everyone, my name is Roshan and welcome to my YouTube channel Skill बिहार। आज का जो हमारा टॉपिक है बाइनरी कोडेड डेसिमल है, जो नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो आज हम सीखेंगे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल होता क्या है। ओके, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीसीडी भी बोलते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीसीडी बोलते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स where each digit of a decimal number is represented by its own specific 4 digit binary sequence। जैसे हम किसी डेसिमल नंबर, मान लीजिए कि किसी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होता था, 10। तो यहाँ पे जो बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे, कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 4 बिट बाइनरी सीक्वेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक एग्जाम्पल अभी हमने 2 ही लिया, तो 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 10। तो ये 4 बिट्स नहीं है, तो इसके पीछे हम क्या कर लेंगे, 2 0 लगा लेंगे, तो ये हमारा 4 बिट्स का क्या हो गया, बाइनरी सीक्वेंस हो गया। समझते हैं। अनलाइक स्टैंडर्ड बाइनरी विच कन्वर्ट्स द इंटायर नंबर इनटू बेस 2, इंटायर नंबर को हम बेस 2 में करते थे, बट बीसीडी ट्रीट्स ईच डेसिमल डिजिट एज एन इंडिविजुअल एंटिटी। ओके, बीसीडी में क्या है, हर एक डिजिट को इंडिविजुअल एंटिटी में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई नंबर है 10 और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड करते थे तो 5 टाइम्स गया, शेष बचा 0। फिर 2 से डिवाइड किए, 2 टाइम्स गया, शेष बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किए, 1 टाइम्स गया, शेष बचा 0। तो 10 का बाइनरी नंबर हमारा क्या होता था, 1010। तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड केस में ये चीज़ें होती है। बट जब आप बाइनरी कोडेड डेसिमल में आप इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 0 अलग ट्रीट होगा एंड 1 अलग ट्रीट होगा। तो 0 का बाइनरी नंबर भी क्या होता है, 0। तो 3 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे पीछे, तब की 4 बिट्स का क्या हो, सीक्वेंस बने। एंड 1 का बाइनरी नंबर 1 होता है और इसके पीछे 3 0 लगाएंगे, तो ये आपका सीक्वेंस। तो दोनों को मिला देंगे, 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये आपका बाइनरी नंबर आता है जब बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात हो। जब डेसिमल नंबर बाइनरी कोडेड की बात हो तब हमारा ये वाली आती है। आई होप समझे होंगे। अब देखते हैं कि बीसीडी काम कैसे करता है। बी ओनली यूज बाइनरी पैटर्न्स फ्रॉम 0 0 0 टू 1 0 0 1, दैट इज डेसिमल 0 to 9। बीसीडी में देखिएगा, जब भी हम बीसीडी की बात करते हैं तो हम 0 0 से लेकर 4 टाइम्स 0 से लेकर के 1001 तक बात करते हैं, दैट इज 0 to 9। जैसे ही मान लीजिए कोई 10 आया या 11 आया, तो इसमें जो डिजिट्स हैं अलग अलग कंसिडर होंगे, इसमें भी डिजिट जो होंगे अलग अलग कंसिडर्स होंगे। ओके, अगला है द बाइनरी पैटर्न्स फ्रॉम 1010 टू 1111, दैट इज 10 to 15 आर कंसिडर्ड एज इनवैलिड इन बीसीडी। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनवैलिड कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 10 to 15 है और हर यहाँ पे हर एक नंबर में यहाँ पे 2 डिजिट्स है। जैसे 10 है, 11 में 11 होगा, 12 में 12 होगा, 13 में 13 होगा, 14 में 14 होगा एंड 15 में 15 होगा, because they do not represent a single decimal digit। ओके, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीसीटी एग्जाम में पूछा गया है। पूछा जाता है ईच डिजिट इन बाइनरी कोडेड डेसिमल इज नोन एज व्हाट, निबल। बाइनरी कोडेड डेसिमल में ईच डिजिट को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। ये एक मेजरिंग यूनिट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर रीड विच टाइप ऑफ कोड, दैट इज बाइनरी कोड। कंप्यूटर किस कोड को रीड करता है, दैट इज बाइनरी कोड को। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, कन्वर्जन दिया हुआ है कि कैसे हम 25 को बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स मेंशन जो किया हुआ है, पहला स्टेप है द डिजिट 2 इन 4 बाइनरी इज 0010। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो 2 को अलग
हमें 4 डिजिट में करना है, तो 10 इसका बाइनरी नंबर होता है, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे तो ये 4 डिजिट का बन गया। और 5 का बाइनरी नंबर होता है 101, तो ये 3 बिट्स का बना, तो हमें 4 बिट्स के बनाने के लिए 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 का जो होता है, 2 का होता है 0010 एंड 5 का होता है 0101। दोनों को कंबाइन करने के बाद आपने ये आंसर लिख लिया। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। पहले तो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, अ बेस ऑफ 16 नंबरिंग सिस्टम, जिसका रेंज क्या होता है 0 to 9 एंड लेटर्स A to F दैट रिप्रेजेंट 10 to 15। यहाँ पे बोलता है while both system uses 4 bits nibble, दोनों सिस्टम 4 बिट निबल को यूज करता है टू रिप्रेजेंट डेटा, दे सर्व वेरी डिफरेंट पर्पस एंड हैंडल वैल्यूज डिफरेंटली। जैसे एग्जांपल दिया हो हेक्साडेसिमल 15 को अगर बाइनरी में बदलना हो, हेक्सा और डेसिमल 15 को अगर बाइनरी कोडेड डेसिमल में बदलना हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए हेक्साडेसिमल 15 दिया हुआ है, इसे हमें बाइनरी में बदलना है, तो हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। 15 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल 15 को अगर हमें बाइनरी में बदलना हो तो हम क्या डिवाइड करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा, ये शेष बच गया 1, फिर 2 3 टाइम्स जाएगा, शेष बच गया 1, फिर 2 1 टाइम जाएगा, शेष बच गया 1। नीचे से ऊपर की ओर लिख दिए, तो क्या आ गया 15 का 1 1 1 1। और इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एफ बोलते हैं। 15 को हम क्या बोलते हैं, एफ। बट जब डेसिमल 15 की बात आता है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो यहाँ पे 1 और 5 को अलग अलग ट्रीट्स किया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 25 इन बीसीडी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 25, जिसे हमें किस में बदलना है, बीसीडी में। ओके, तो 5 को अलग 4 बिट्स के पेयर में बनाना है और 2 को अलग 4 बिट्स के पेयर में बनाना है। तो 5 का बाइनरी नंबर होता है 101 और एक पीछे जीरो लगा देंगे तो 4 बिट्स का क्या होगा, पेयर बन गया। दूसरा 2 का बाइनरी नंबर होता है 10, तो इसके पीछे 2 जीरो लगाना पड़ेगा 4 बिट्स का पेयर बनाने के लिए। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 1। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लीजिए। आपका 0010 सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है नंबर 40, दिया हुआ है नंबर 40 का। नंबर 40 का क्या निकालना है, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो 0 का अलग एंड 4 का क्या करना है, अलग निकालना है। तो 0 का बाइनरी नंबर भी क्या होता है, 0, तो इसके पीछे 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा देना है 4 बिट्स का पेयर बनाने के लिए। और 4 का बाइनरी नंबर होता है 100, इसके पीछे 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देना। अब दोनों को कंबाइन करके हम लिख देंगे 0 1 0 0 एंड 4 जीरो इधर। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, इसमें भी ऑप्शन 2 सही है। इसमें भी ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन सही है। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे कोई भी नंबर, कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, एक और चलिए कोई एक नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 33, तो 33 का आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होगा, बाइनरी कोडेड नंबर क्या होगा। तो 3 का अलग करना है और ये 3 का अलग करना है। 3 का होता है 1 1, 3 का क्या होता है बाइनरी नंबर 1 1, तो इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे तो 4 बिट्स का पेयर बन गया। और ये भी 3 का क्या होगा 1 1, तो इसके पीछे भी 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये भी 4 बिट्स का पेयर बन गया। अब 33 का बाइनरी नंबर जो आएगा 0 0 1 1 0 0 1 1, ये आएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें देखना है कि अब बाइनरी नंबर दिया हुआ है बीसीडी के फॉर्म में, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो देखिए ये आसान है, बिल्कुल ही आसान है। जैसे नंबर क्या दिया हुआ है, अब देखिए 1 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे 4 बिट्स का पेयर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप बताइए 0 0 0 1 का डेसिमल नंबर क्या होता है, 1 होता है। और 1001 का डेसिमल नंबर क्या होता है, 9 होता है। अब दोनों को मिला के लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 91।
यहाँ पे देखिए 91 सेकेंड आंसर इज सही। एंड अगला क्वेश्चन है BCD 0 1 0 0 तो 4 बिट्स का पेयर बनाना है राइट साइड से, तो ये बना दिया, फिर ये बना दिया तो बन गया। अब 110 किसका बाइनरी नंबर होता है, किस डेसिमल का बाइनरी नंबर होता है 110? अब बताइए 6 का होता है, और 100 4 का होता है। अब ये दोनों को मिला देंगे तो 4 6 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैं लिया 1 0 0 1 1 0 1, ओके, एंड वन मोर 1 ले लेते हैं। तो इसमें 4 बिट्स का पेयर बनाना है, तो राइट साइड से 4 बिट्स का पेयर बनाए और इधर से पेयर बनाए। तो 1001 का बाइनरी नंबर होता है 9, एंड 1011 का बाइनरी नंबर क्या होता है, अगर याद नहीं है तो आप टेबल फॉलो अप कर सकते हैं, नहीं तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1011 तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ गया, ये जीरो वाले को तो छोड़ देंगे, इसका 2 आ गया और इसका क्या आ गया 1। तो 8 2 10 और 1 11, तो ये 11 आ गया। तो इसका जो नॉर्मल आंसर हो जाएगा 911। बट ये गलत आंसर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 11 आया, हमारा लिमिटेशन है कि 0 से 9 तक ही होगा BCD में। तो ये जो हमने नंबर लिया ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम 8 डिजिट बिट्स हाउ मेनी BCD नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट। देखिए फ्रॉम 8 डिजिट बिट्स हाउ मेनी BCD नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट। तो 2 टू द पावर n हमने एक फॉर्मूला बनाया था, तो मान लीजिए 8 डिजिट्स बोल रहा है तो 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 8 क्या होता है 256, तो जो कि ये गलत आंसर है। 256 क्या है, गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है 0 से लेके 9 तक ही है, दैट मीन्स 4 0 से लेके 9 का क्या होता है 1001 तक। तो एक बार में ये कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 10 बनेगा। 0 जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से अगर ये पूरा काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 बार है। तो 4 बिट्स में 10 बना एंड अगेन 4 बिट्स में 10 बनेगा। तो 10 इंटू 10 यहाँ पे देखिए मेंशन किया, 10 इंटू 10 क्या होगा 100 कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन जो 2 है वो क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 256 नॉर्मल केस में सही होगा, लेकिन जब भी BCD पूछेगा कि 8 डिजिट बिट्स में कितने बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे, दैट वन इज 100 आंसर इज द करेक्ट। अगला है टोटल डिफरेंट कैरेक्टर्स इन BCD में टोटल डिफरेंट कैरेक्टर्स कितने होते हैं, तो आंसर इज द 10। जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, दैट मीन्स 10। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ मैं मेंशन कर दिया हूँ टेबल कि किस में कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स बनते हैं। तो आप देखिए कि बाइनरी में कितना बनता है, बाइनरी में तो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स बनता है, दैट इज 0 एंड 1। दूसरा ऑक्टल में कितना बनता है 8। ऑक्टल में टोटल 8 कैरेक्टर्स बनते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 टू 7, 0 से 7 बनता है, ओके। ऑक्टल में 0 से 7। उसके बाद BCD में कितना बनता है, BCD में टोटल 10 कैरेक्टर्स बनते हैं, दैट मीन्स 0 से लेकर के कहाँ तक 9 तक। एंड हेक्साडेसिमल में कितना बनता है 16। 16 कहाँ से कहाँ, 0 से 9 10 एंड A से F आपका 6, तो टोटल कितने हुए 16 हुए। आप देख लीजिएगा। So that's all about today's session. Please like and subscribe my channel. Thank you everyone.